हेलो जी, क्या हाल है आपके। उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। तो जैसा कि आपको मालूम है कि रात को सेमीफाइनल में इंडिया ने इंग्लैंड को मार के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। और क्या कमाल का हमें मैच देखने को मिला है। लगभग 500 रन इस मैच में पड़े हैं। और इस मैच में हीरोज तो बहुत सारे हैं, लेकिन इंडिया को ये मैच जितवाने वाला मेरी नज़र में जो सबसे बड़ा हीरो था ना, वो था जसप्रीत बुमराह। हालांकि मैन ऑफ द मैच संजू सैमसन को मिला उसकी इनिंग्स की वजह से, लेकिन इस मैच को इंडिया को जितवाने वाली जो एक परफॉर्मेंस थी वो जसप्रीत बुमराह की थी। खास करके बुमराह ने जो 16वां और 18वां ओवर किया है ना, यकीन मानो कोई लेजेंड ही ऐसा ओवर कर सकता है। जिस तरह से खास करके 18वें ओवर में हमने देखा बुमराह ने टोटल 6 रन दिए। 3 ओवर्स में हमें मालूम था कि भाई 45 रन जो है वो चाहिए इंग्लैंड को ये मैच जीतने के लिए। और बुमराह बॉलिंग करने के लिए आते हैं और बुमराह जो है टोटल जो है वो 6 रन देता है वो बंदा। और आप देखें उस बंदे का कंट्रोल आप चेक करें। 6 की 6 बॉलें उसने जो है यॉर्कर की ट्राई की भाई, और 6 की 6 एग्जैक्ट जहां वो बॉल करना चाह रहा था वहां पर उसकी बॉल हुई। अब अगर देखा जाए तो फर्क तो आपको नजर आ गया होगा कि एक साइड जो आप पाकिस्तान के प्रीमियम फास्ट बॉलर शाहीन अफरीदी, जो अपने आप को पाकिस्तान का सबसे बड़ा फास्ट बॉलर मानते हैं भाई, और साथ में जो है वो सोशल मीडिया पे दिन रात हम देखा करते थे कि शाहीन का कंपैरिजन बुमराह के साथ होता था। यकीन माने बुमराह की ये तौहीन है कि अगर शाहीन अफरीदी का कंपैरिजन बुमराह के साथ किया जाए। ये बात मैं कह रहा हूं, आपको मालूम है कि मैं बात बिला वजह नहीं कहता होता। एक साइड आप देखें कि जो है वो 1 ओवर में लगभग आपका प्रीमियम फास्ट बॉलर जो है वो 28 रन खा गया था। अंपायर साहब अगर उस बॉल को वाइड बॉल दे देते तो शाहीन अफरीदी ने 1 ओवर में 28 रन खा दिए थे। और मैं आपको यह भी दावे के साथ कहता हूं कि अगर जो है वो 2 ओवर्स में 40 चाहिए होते किसी टीम को, 1 ओवर हारिस रऊफ करवाता, 1 ओवर शाहीन अफरीदी करवाता, वो 40 रन भी उन्होंने बड़े आराम के साथ 2 बॉलें बाकी रहते हुए दे देने थे। लेकिन दूसरी साइड बुमराह, जिसके साथ जो है वो हर पाकिस्तान का जो भी ऐरा गहरा बॉलर आता है उसका कंपैरिजन करने लगते हैं। रात को जो है वो उस बंदे ने इंडिया को मैच में वापस ले आया। वो बंदा मैच में वापस ले आया। 16वें ओवर से पहले हमें यह लग रहा था कि अभी इंग्लैंड की बैटिंग अच्छी खासी चल रही है और ये मैच इंग्लैंड जीत सकता है। हमें यह था कि यार बुमराह के ओवर्स अगर अच्छे ना गए तो इंग्लैंड ने ये मैच जीत लेना है। और 16वें ओवर में वो बंदा आता है। 16वें ओवर में भी आके जो है बुमराह कमाल की बॉलिंग करता है और एक जो है वो ऐसा ओवर कर देता है कि बंदा हैरान हो जाता है। टोटल 8 रन 16वें ओवर में बुमराह देता है भाई। उसके बाद अगर देखा जाए तो जो 18वां ओवर है उसमें टोटल 6 रन बुमराह देता है। एक भी चौका वो बंदा उस टाइम नहीं खाता जब एक सेट बल्लेबाज जो है वो 90s में बैटिंग कर रहा है उसके सामने बॉलिंग करता है। और बल्लेबाज बुमराह के ऊपर अटैक करने के बजाय उससे बच के भागने की कोशिश कर रहे होते हैं कि यार कहीं इससे हम आउट ना हो जाएं। जहां पर जो उनके लिए छक्के मारना जरूरी है वहां पर वो बच के भागना जरूरी समझते हैं। मैं आपको बता दूं कि आप देखें जो उसने 6 बॉलें की हैं उसको अपने महारत पे, अपने यॉर्कर पे इतना यकीन है कि वो 6 की 6 बॉलें एक जगह पे करने की काबिलियत रखता है और करता भी है। इसको दिलेरी बोलते हैं। जब आप जो एक दो एक ही जगह पे बॉल्स कर लें तो अगला बॉल आप वहां पर ही नहीं करते। कई बार डरपोक बॉलर जो होते हैं कि यार ये बंदा अब समझ गया कि मैं इसको इस जगह पे बॉल कर रहा हूं, यहां से ये उठा के मुझे मार देगा या यहां से ये जो शॉट खेल देगा। अब शाहीन अफरीदी हो गया, हारिस रऊफ हो गया, इनका क्या सीन है, ये एक आध यॉर्कर ओवर में कर दें तो बहुत बड़ी बात है, या कोई स्लोअर वन करेगा, कोई जो है वो शॉर्ट बॉल करेगा, कोई जो है वो यॉर्कर के चक्कर में जो फुल टॉस करेगा और जो है वो छक्के पे छक्का लगेगा। पाकिस्तान के बॉलर्स की आदत है कि वो एक दो यॉर्कर्स अच्छे पड़ भी जाए ना, अगले 4 बॉलों पे वो आपको सारी जो है वो अलग अलग बॉलें करते हुए नजर आएंगे और मैदान की अलग अलग साइड पे आपको छक्के खाते हुए नजर आएंगे। और ये बुमराह नहीं, सिर्फ आपने उस दिन वेस्ट इंडीज वाले मैच में देखा होगा, अर्शदीप सिंह जो है डेथ ओवर्स में बॉलिंग कर रहा था, उसने क्या किया, सब बॉलें जो वाइड यॉर्कर की है वो सिर्फ इसलिए वाइड यॉर्कर की है कि उसे मालूम था कि ऑफ साइड पे बाउंड्री बड़ी है, ऑफ साइड पे बाउंड्री बड़ी है। उसने बाउंड्री पे पहले फील्डर लिया, उसके बाद सब बॉलें वाइड यॉर्कर की और फिर कैच भी वहां से हुआ कि भाई, क्योंकि उसे मालूम था दिमाग से और हाथ से बॉलिंग करना दो अलग अलग चीजें हैं।
हाथ से आप जितना जोर लगा लें, आप जितना दूर से दौड़ के आके बॉल करें ना, अगर आपका दिमाग जो है वो बॉलिंग में नहीं है कि मैंने बॉल कहाँ करना है, कहाँ करूंगा तो कहाँ बॉल जाएगा, कहाँ फील्डर लेना है, तो आप जो है वो अच्छे बॉलर नहीं बन सकते। तो भाई ये जो सो कार्ड और जो ये जो है वो नकली जो है वो कोई ईगल बना हुआ है, कोई प्रीमियम बॉलर बना हुआ है, इनको सिर्फ बिठा के इनकी आंखें पकड़ के ऐसे इनको बुमराह का 18वां ओवर दिखा दो, तो कुछ 1% भी अगर ये सीख लिया ना इन्होंने, तो ये यकीन माने कोई एक आध मैच आपको बड़ा मैच जितवा ही देंगे। मैं कहता हूं कि जो बुमराह ने लास्ट में जहां से जो है वो मैच इंडिया के लिए बचाया, पाकिस्तान के बॉलर्स को ऐसे सिचुएशन में 10 बार आप डाल दो, 10 की 10 बार वो आपको मैच हरवाएंगे, लेकिन एक बार वो आपको मैच जितवा नहीं सकते। तो बुमराह मैं इसीलिए कहता हूं कि ये बंदा हर कंडीशन का बॉलर है, ये बंदा हर सिचुएशन का बॉलर है, ये बंदा हर एक फॉर्मेट का बॉलर है। इसको बस हाथ में बॉल दे दो और इसको बता दो कि भाई ये काम करना है, ये करके देगा। रात को प्रेशर था, सब पे प्रेशर था, और सबसे ज्यादा प्रेशर बुमराह पे होना चाहिए था कि यार मेरे ऊपर इतनी उम्मीद लगाई गई है, मेरे ऊपर सारा मैच है, और उसके बाद आके जो है इस तरह के 2 ओवर्स करके बिल्कुल रन ही ना देना बैटर्स को, ये अनबिलीवेबल है। और फिर हार्दिक पांड्या को आप देख लें, कितना कमाल का वो ऑलराउंडर है, उसने कितनी कमाल की बॉलिंग की लास्ट पे आके। तो ये चीजें जो आप पाकिस्तानी खिलाड़ियों को सीखनी चाहिए कि सोशल मीडिया पे ट्रेंड बनाने से, पीआर को पैसे दे के अपना नाम चिलवाने से कोई बड़ा नहीं बनता है। आपको ऐसे मैचेस में परफॉर्म करना पड़ता है, आपको परफॉर्मेंस दिखानी पड़ती है, तभी आपको जो है लोग बड़ा मानते हैं, वरना आपको कोई बड़ा नहीं मानता है। अब देखें वो उस दिन जो है वो शनाका 4 छक्के लगा गया था, उसने जो है मैच पाकिस्तान के हाथ से जीत लिया। एक जो है वो प्रीमियम बॉलर जो अपने आप को मानता है उसके सामने, वो सिचुएशन आप देख लें विराट कोहली वाली 18 पे 45, विराट कोहली ने कहां से मैच लिया था। यही तो रात को भी था ना, रात को भी 15 बॉलों पे 45, बल्कि 3 ओवर्स में 45 चाहिए थे। तो बुमराह ने आके एक ओवर किया, वहां पर कैसा ओवर किया, वहां पर भी हारिस रऊफ ऐसा ओवर कर देता तो मैच बच सकता था। तो फर्क ये है, प्रीमियम बॉलर्स और जो है वो थर्ड क्लास बॉलर्स में फर्क होता है। मैच विनर और जो है वो लूजर में फर्क होता है, जो आपके सामने मैंने रख दिया है। तो बुमराह भाई वो लेजेंड है, वो लेजेंड है, और वो किसी भी जमाने में जो है वो ऐसा बॉलर अगर आएगा उसको लेजेंड ही बोला जाएगा। और इस जमाने का बुमराह इस टाइम जो है वो दुनिया का बेस्ट बॉलर है। अगर ये कहा जाए कुछ गलत नहीं होगा, किसी को बुरा लगता है, किसी को जलन होती है, बेशक मेरे घंटे को फर्क नहीं पड़ता, होती रहे, लेकिन हकीकत में बुमराह इज अ लेजेंड। तो बुमराह को आप लेजेंड मानने से इनकार नहीं कर सकते। रात को जहां आके उसने बॉलिंग की, जहां से उसने मैच पलटा, कोई माई का लाल जो है वो इतना दम नहीं रखता कि इतने प्रेशर में आके जो है वो ऐसा ओवर कर दे कि 6 बॉलों पे एग्जैक्ट यॉर्कर और एक भी छक्का ना खाए, एक भी चौका ना खाए, और अपनी टीम को फाइनल में पहुंचा दे। तो भाई ये बुमराह ही कर सकता है। तो बुमराह के लिए भाई साहब जो है वो जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। और ऐसे बॉलर किसी टीम के पास हो ना अगर, तो वो टीम जो है वो खुदा का शुक्र अदा करे, क्योंकि हमारे पास जैसे हैं हमें मालूम है कि जीता हुआ मैच वो वाड़ के रख देते हैं। बहरहाल आपकी क्या राय है बुमराह के हवाले से, आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। बाकी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आने वाली तमाम अपडेट्स आपको बर वक्त मिल सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।